हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एच भारत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शासन की योजनाओं पर भ्रष्टाचार का स्वच्छता पर पलीता। जमकर हुआ भ्रष्टाचार, मूक दर्शक बने देखते रहे जिम्मेदार। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भ्रष्टाचार की ग्रामीणों ने खोली पोल। राजनगर जनपद क्षेत्र धमना ग्राम पंचायत का है मामला। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 25 तारीख को राजनगर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में वोटिंग होनी है। कई दिनों से लगातार हेलो भारत ग्रामीणों की समस्या दिखा रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ किस हद तक ग्रामीणों को मिल सका है, इसको लेकर राजनगर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत धमना की पड़ताल की गई। ग्राम पंचायत धमना कुल वोटर 3481 पुरुष वोटर, 1837 महिला वोटर, 1644। पंचायत क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे स्वच्छता, पेयजल की समस्या, ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। केंद्र और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार भले ही तमाम योजना चलाती हो, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर कई परिवार ऐसे हैं जो पात्र होने के बावजूद शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि धमना में महिला सरपंच फूलाबाई आदिवासी के 7 साल के कार्यकाल में गांव का विकास नहीं हो सका। गांव में बेरोजगारी का आलम है। कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए। जगह जगह गंदगी का अंबार है। गांव में नल जल योजना नहीं, कई वृद्धों को पेंशन नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत करने के बाद भी नहीं होती सुनवाई। आजादी के बाद भी ग्रामीण डर डर कर घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, फिर कोई ग्रामीणों की सुध नहीं लेता। अब मध्य प्रदेश शासन भले ही नारी सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण योजना को बढ़ावा देने के प्रयास करती हो, लेकिन आदिवासी महिला सरपंच होने के बावजूद धमना में विकास कार्य नहीं किए गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि खुद महिला सरपंच फूलाबाई आदिवासी स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में रहती हैं, वह क्या विकास कराएंगी। गाँव के दूसरे व्यक्ति द्वारा पंचायत चलाया गया। आखिर ऐसे में गांव का विकास कैसे संभव है। अब उम्मीद है जो भी ग्राम पंचायत बने वो गांव में विकास कराए। सरकारें तमाम योजना तो बनाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को कई हद तक नहीं मिल पाता है। आइए बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है दादा आपका? बोलो। क्या नाम है? बीरन। बीरन हरवार। यहीं रहते हैं आप जी? क्या समस्या है इस गांव की? समस्या ये है सर कि मतलब जो है यहाँ पे जो नाली हैं, इनका पानी का मतलब जो विकास नहीं हो रहा ढंग से। ये हमारी एक तलैया थी, वो तालाब बनाना सोच रहे थे, वो भी नहीं बनाया आज तक, वो भी वैसे के वैसे ही है। और मकानों की भी कई समस्या हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। कि बातें तो कर जाते हैं लेकिन समस्या पूरी नहीं हो पाती हैं। पंचायत चुनाव होने जा रहा है जी, तो कैसा सरपंच चाहते हैं आप, और पिछले सरपंच का काम कैसा लगा? जैसे पिछले सरपंच ने हद तक तो कुछ सही करा है, कुछ लोगों को खुश है, कोई दुखी है, बस ऐसे ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, और दुखी सबसे ज्यादा है क्योंकि शासन की योजनाओं का लाभ कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है प्रधानमंत्री आवास की, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहते हो आप? आपके पास राशन कार्ड वगैरह सब कुछ है? सब भूल गया। अच्छा, बोलते नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा कालू राम। अच्छा, क्या आप देखते हैं आप ग्राम पंचायत धमना? बढ़िया, सब जो हो रहा है तो कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, हम लोगों का कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो सरपंच का काम अच्छा ही रहेगा ना? अच्छा क्या सरपंच का काम अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो क्या विकास होना चाहिए? देख रहे थे नाली साली सब दुनिया कचरा कूड़ा पड़ा हुआ, और क्या है उसमें, कुछ हो ही नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अब उम्मीद क्या है आप लोगों को दोबारा? अब देखेंगे सरपंच कौन बनता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कोई विकास तो देखेंगे। अच्छा, फिलहाल तो दावे कर रहे हैं। दावा तो कर रहे, सब करके चले भी गए। हाँ। 8-8 साल सरपंच जी करके चले गए, कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छा, तो मैं बता दूं आपको, ग्राम पंचायत चुनाव होने के बाद 5 साल सरपंच पद के लिए होते हैं। ऐसे में कोरोना काल के दौरान 2 साल अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए थे। ऐसे में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं ग्राम पंचायत धमना में, वो तो तस्वीरों में देखा जा सकता है। यही है ना? बताइए आपको क्या ये है? ग्रामीण ज्यादातर मैं बताना चाहूँगा, गाँव के लोग बोलना नहीं चाहते। आज़ादी को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन गाँव के लोग जागरूक नहीं है। यही कारण है ग्राम पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार होता है। ये इसी वजह से, क्योंकि लोग बोलना नहीं चाहते। यही कारण है ना? हाँ बिल्कुल यही कारण है, कोई बोलना नहीं चाहता है। हाँ। जो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, सब बराबर है, कोई विकास करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखो ये नाली है, आज भी 15 साल हो गए टूटे पड़े हुए, कोई इस नाली को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा,
क्यों? जो मकान कई बार बोला, कहते हैं सामान ले आओ बना लो अपने हाथ से। अब एक किसी का पर्सनल काम तो है नहीं कि वो अपना कर ले, ये तो पंचायत का काम है, कोई करने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, तो सरपंच जो रहे हैं उनका काम कैसा लगा? सरपंच रहे हैं, कुछ सही है कुछ बेकार है। किसी को लाभ है, किसी को लाभ तो एक पैसे के भी नहीं है। अच्छा। अभी भी हमारा मकान कच्चा बना है, कोई हमारा नाम, किसी 5 भाई हैं, 5 भाई में से किसी का नाम नहीं आया मकान में। अच्छा हैं? तो ये ग्राम पंचायत धमना है और धमना की स्थिति अगर बात करें तो एक भैया हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुरन सिंह परिहार। अच्छा, ग्राम पंचायत धमना में क्या विकास कार्य होने चाहिए और क्या विकास कार्य 7 सालों में किए गए हैं? 7 साल में तो वैसे खास कुछ भी नहीं भाव। ठीक है, अब आगे चल के आगे के सरपंच के ऊपर है, कितना विकास ला रहा है, क्या कर रहा है, क्या अपना पेट भर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, तो योजना तो गरीबों के लिए होता है। योजना गरीबों के लिए है ये, लेकिन जब गरीबों को लाभ मिले उसका तभी तो योजना है गरीबों के लिए। बिल्कुल, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गरीबों के लिए योजना बनाते हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, मैं चाहूँगा नज़दीक से दिखाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान है और स्वच्छ भारत अभियान जो है राजनगर जनपद क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। निर्देश दिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, लेकिन उस पर भी काम नहीं किया जाता। क्या नाम है आपका? क्या विकास कार्य होने चाहिए यहाँ पर? यहाँ हर चीज़ होना चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? हमारा तो लो परमठ नहीं है। हाँ। और जो गैस ऐसे हैं जो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, जो घर मकान है जो कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 एकड़ ज़मीन है। हाँ। तो अब सरपंच चुनाव होने जा रहा है, कैसा सरपंच चाहते हो? अच्छा होना चाहते हैं, जो कि 4 जने की जनता की सुने। हाँ। तो एक उम्मीद है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। हर जगह यही है कि बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव लाने के लिए लोगों को जागरूक होने की भी ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है सबसे बड़ी बात। जब तक कोई जागरूक नहीं होगा तब तक कोई विकास नहीं होगा। हाँ। और जैसे अनपढ़ लोग अगर बनते रहेंगे तो वैसे ही हिसाब किताब चलता रहेगा। आगे जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो आएंगे तो अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा। और जो गरीब आदमी है उस तक सहायता मान लो जो कुछ हर समय पहुंच पाएगी। अनपढ़ है तो वो तो दूसरे के हिसाब से कहे चलते रहेंगे, कोई काम सही तरीके पूर्ण नहीं होगा। गांव में सरकारें ग्रामीणों के लिए योजना बनाते हैं और ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं विकास को लेकर। सरकार की उन तमाम योजनाओं को खंगाल रहे हैं कि आखिर सरकार की योजना ग्रामीणों को किस हद तक मिल पाता है। लेकिन ग्रामीण शिकायत करते हैं कि सरकारी योजनाओं पर जमकर कमीशनखोरी और जमकर भ्रष्टाचार जारी है। आगे भी बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे कि धमना ग्राम पंचायत का क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं। क्या नाम है आपका? रमेश पाठक। अच्छा, धमना में क्या स्थिति देखते हैं आप? क्या विकास कार्य हुआ इन 7 सालों में? यहाँ विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। हाँ। विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारे यहाँ देखो नाली पड़ी हुई है, आज तक 8 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे हाँ। थोड़ा सा मार्केट लगता है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। वो अपनी ज़मीन भी है, जैसे शासन ने एक बार सरपंच ने ज़मीन खरीद करके वो ज़मीन खरीदी, बच्चों का फील्ड बनवाया, और जब से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे जैसे जो नाली वगैरह हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा वो है, प्रदूषण है सर, सभी आदमियों को हर प्रकार की बीमारी फैलती है। आज तक सफाई हुई ही नहीं है। अच्छा, तो फिर जो राशि सरकार देती है ग्राम पंचायतों को वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो देखने वाला कोई नहीं है। प्रशासन देती जरूर है पर देखने वाला कोई नहीं है। कहाँ किसको कितना मिला है, क्या नहीं मिला है। यहाँ जिसके मकान भी बने हैं तो जो पता नहीं है कि उसको 85,000 मिलता है कि 1.5 लाख मिलता है। ये कुछ नहीं हुआ है आज तक। तो लोग जागरूक नहीं है? मतलब नहीं, जागरूक नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी जागरूकता की है। सरकार जो योजना बनाते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उन योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन करने की, वो जागरूक ही ग्रामीणों को तक सही तरीके से जागरूक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या कहा जाए उन जिम्मेदारों को, आइए और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, कैसा सरपंच चाहते हैं? सरपंच अच्छा चाहते हैं जो विकास कह रहे। अच्छा, अब तो चुनाव है तो हाथ जोड़त भाई आ रहे होंगे सब। अरे सब आते हैं, उन्हीं से ही आते हैं। तो क्या विकास और होना चाहिए धमना? और विकास बढ़ना चाहिए। अच्छा,
और यहाँ पे शिक्षा नहीं है, बच्चे काफ़ी दूर जाते हैं। शिक्षा कहाँ है, 8वीं तक है स्कूल अभी तो, 10वीं तक कहाँ है राहु अभी, 10वीं तक भी नहीं है। सब तनगर जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं। तो विकास तो होना ही चाहिए, जरूरी है। तो विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब सरपंच अच्छा होना चाहिए, हाँ। कायदे का। हाँ। तो जो पिछले विकास सरपंच करे। ने कुछ विकास नहीं किया। अरे विकास ऐसे ही भाव क्या सब, विकास तो थोड़ी बोड़ी भाव तो कहा हो विकास से। अच्छा, तो मतलब सीधा साफ है, धमना ग्राम पंचायत में विकास सभी ग्रामीण कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। तो अब क्या उम्मीदें हैं? अब उम्मीदें ये है कि नया सरपंच बने, अब विकास के लिए ज़्यादा ध्यान दें और अगला विकास जरूरी है। अब बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए शासन ध्यान दे। तो स्थानीय प्रशासन जो है शिक्षा को लेकर, स्वच्छता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर प्रयास नहीं करते हैं क्या? यहाँ कोई एक दूसरे की शिकायत करने को तैयार नहीं है। कर्मचारी भी भ्रष्टाखोरी कर रहे हैं। सरपंच हैं, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे से विरोध के लिए आदमी डरता। अच्छा, तो देश तो आज़ाद हो गए, कई साल हो चुके हैं। देश आज़ाद है आज, इसलिए क्या है कि यहाँ एक ग्राम धमना में क्या है, एक दूसरे से बुराई लेने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर राजनगर क्षेत्र में यही देखा जाता है, ग्रामीण जागरूक नहीं है और जागरूकता के अभाव में गांव का विकास जो है अधर में लटका हुआ रहता है। पुष्पेंद्र गुप्ता। अच्छा, तो जब जागरूक ही लोग होंगे तो कैसे विकास? खूब जागरूक है, सब कछु है, काम हिसाब से हो रहे, जो भय है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 12वीं तक स्कूल धमना में होना चाहिए। तो इसके लिए प्रयास भी कुछ लोगों ने किया था, गाँव किया है। वेद प्रकाश पाठक ने खूब प्रयास किया और न जमीन मूल खरीद के गांव के बाहर फील्ड तैयार करवाओ, सोसाइटी के लाने उन्होंने बिल्डिंग तैयार करवाई थी, स्कूल भी बनवाओ। स्कूल बन रहे, विकास हुए, धीरे धीरे हुए। तो कई लोग तो कहते हैं जो सरपंच बनते हैं उनका खुद का विकास हो जाता है। देखो भैया, विकास में तनकीजा खेती गया। गांव का विकास हो गया, हम विकास दिखा गए। जब पूंजी खर्च कर तब पूंजी तो कमाए। तो ये एक सोच है, और विकास जो है, विकास के मायने क्या हैं ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम। दादा, क्या चाहते हो आप? विकास, बच्चों के शिक्षा के लिए विकास चाहिए। हाँ, पानी नल ये चाहिए, ये कुछ होता ही नहीं है इधर पे। सफाई बिल्कुल, ये नाली गंदी पड़ी, पानी नहीं है, गांव में बड़ी परेशानी है। और क्या है? पानी, शिक्षा, सफाई। तो अब सरपंच जो है प्रधान कैसा चाहते? वो तो जो गांव का विकास करे उसको चाहिए, चुनना चाहिए। अच्छा, खुद का विकास तो नहीं करेंगे? नहीं, बस वही तो बात है, जो वो तो पहली बात है। हर आदमी, हर सरपंच सोचता है कि पहले अपना बने, बाद में दूसरा का देखा जाए। तो सरकार तो गरीबों के लिए चला है। तो सरकार चुन ले, लेकिन कागज पे हो रहा सब है। अच्छा, और तो कुछ हो नहीं रहा। अब तो सब वादे हैं, हर सरपंच कह रहा हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब आगे चल के क्या मालूम करते नहीं करते। एक त्योहार सा आता है हर 5 साल में, और जो लोग पहुंचते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेने के बाद जो है ग्रामीणों को भूल जाते हैं और खुद के विकास में जुट जाते हैं। ये सही बात है? रामेश्वर, हाँ, विकास चाहिए और क्या है। कैसा विकास चाहिए? यही मतलब गांव का विकास होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। राशन कार्ड कई लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों का बन गए। हाँ, मिलता तो है, बना तो है। हाँ, तो ये जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। 7 साल में क्या विकास कार्य हुआ, जांच नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल जांच होना चाहिए सब चीज की। हाँ, पात्र है, उन्हें नहीं मिल पा रहा। हाँ। अच्छा, जो पात्र है उन्हें नहीं मिल पा रहा। अच्छा, और जो अपात्र है उन्हें मिल रहा। तो ये गलती किसकी मानते? आप लोगों की, अधिकारियों की? अधिकारियों की, आप लोगों की, सबकी गलती है। हम लोग उतने होशियार नहीं है, ना उतने समझदार है। मध्य प्रदेश सरकार हो,
या केंद्र सरकार हो, ग्रामीणों के लिए तमाम योजना चलाते हैं ताकि गरीब परिवारों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ग्राम पंचायतों में किस तरीके से विकास कार्य किए जाते हैं वो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं धमना ग्राम पंचायत के नहरपुरवा में, और नहरपुरवा की स्थिति आप देखिए, ये तस्वीरें हैं और गंदा पानी से होते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोग किस तरीके से रहते होंगे। आप यहाँ से आए हैं, ऐसा कब से देख रहे हैं सब? ये तो हम अपने जब से रोड जो पानी बरसता है और जब से ये घर में बोर हो गए हैं, हाँ। अब निस्तार करते हैं तो कहाँ जाएगा, नाली वाली बनाते नहीं है कोई सरपंच। हाँ। कभी किसी से कहता किससे लड़ाई लें किससे नहीं ले, सरपंच ये बोलता हमें। अच्छा। हम बोलते हैं कि सरपंच आप बना दो, पानी का व्यवस्था कर दो। हाँ। तो सुनता ही नहीं है। हाँ। तो यहाँ सीसी रोड नहीं डली? सीसी रोड है, सीसी के ऊपर पानी है, ये हाँ। इतना नीचे सीसी रोड है, नाली नहीं बनाया? नाली नहीं बना है। और क्या समस्या है यहाँ का? ये समस्या तो ये रोड की समस्या है बस। अच्छा। रास्ता की समस्या है, वो समस्या नहीं है हमें। ये देखिए नजदीक से दिखाइए, एक तरफ सरकारें जो है पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान का मजाक जो है राजनगर जनपद क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से मजाक बनाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप, ऐसा होना चाहिए क्या? ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत दिक्कत पड़ती है, बरसात के समय में बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है जी। और हमेशा ही दिक्कत पड़ती है इसमें। शादी संबंध होते हैं तो इतना पानी में लोग भाग जाते हैं। अच्छा। है ना, और नाली बन जाए तो कम से कम सही रास्ता तो मिले। और कोई विकास नहीं हुआ 7 साल के अंदर के, कोई विकास हुआ वो? अच्छा। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो किसका विकास हुआ है? उधर हुआ गांव में, इधर नहीं हुआ। हमारे गरीबों की तरफ किसी का विकास नहीं हुआ, चाहे आप किसी से भी पूछ सकते हो। अच्छा, गरीबों के लिए योजना हो, गरीब ही इन तमाम योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। आखिर क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? क्या नाम है आपको? लक्ष्मण। अच्छा, कैसा विकास होना चाहिए और सरपंच कैसे चाहते हैं? सब अच्छा हो वो चाहिए। और भैया विकास हो गया, जितने पैसा है खाने और मकान बनाने सरपंच को सही है, बन जाए सरपंच जितने खा जाए आप बन जाए। इन नालियाँ 4 साल से, नालियाँ 5 साल से। अच्छा। माँ बना नाली बनाई यहाँ आदमी को। हाँ। ये तो नाली बनाई नहीं है। अच्छा, यहाँ नाली निर्माण नहीं कराया गया। और दादा, तो ऐसे में तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। बिगड़ाई रखी साहब, क्या करे, हाथ जोड़ जोड़ के परेशान है, कोई मानता ही नहीं। हाँ। पानी का निकास है नहीं, नाली किसी तरफ से बन नहीं रही, हमको बड़ी परेशानी है। अब क्या बताएं, अब आप ही सामने देख लो, जो स्थिति है तो आपके सामने है। तो लगातार जो प्रत्याशी है वोट मांगने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को उम्मीद है कि जो भी प्रत्याशी जीतकर गांव का प्रधान बनेंगे वो गांव का विकास कराएंगे। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि सरपंच कैसे चाहते हो? छोटे बच्चा है, हाँ। जाकर 4 किलोमीटर जा पड़ा, बस स्कूल है। हाँ। ये कोई स्कूल नहीं है। अच्छा। चाहे बच्चा 4 साल को जाए 2 साल को हो, बच्चा गाँव में कैसा? छोटे छोटे बच्चे 2 किलो 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, नहीं करके ना यहाँ स्कूल भी है ना। और बताओ, बरसात के टाइम पे इतना पानी भर के बच्चे कैसे निकल सकते हैं, बताओ आप। पानी तो बर हमेशा रहता है। हाँ, सब बर हमेशा इतना पानी बर है। तो आप लोगों ने पिछले बार भी तो वोट दिया था, किस उद्देश्य? कह रहे थे हो जाएगा, फिर हुआ ही नहीं है। अब क्या करें, आप भी कह रहे हैं कि हो जाएगा, होता ही नहीं है। बस आश्वासन दे जाते हैं और फिर कोई नहीं आता काम करने के बाद में। बस कोई आता ही नहीं है, फिर ऐसे कह जाते, खबर नहीं करता है यहाँ। अच्छा। हाँ जी। और ये मकान बनते हैं, सरपंच कहता है, सेक्रेटरी कहता है, जो सचिव है कि भैया 5,000 10,000 पहले दो, तब तुम्हारे मकान पास करें, नहीं तो मकान भी पास नहीं करते। बताओ, गरीब आदमी के पास पहले पैसा कहाँ से आया? अच्छा। जो सम्मान निधि चली है मतलब मकानों की, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत की, किसके पास शिकायत करें? बताओ किसके पास नीचे से लगा कर को ऊपर तक ठाकुर बामुन बनिया ये सब राज कर रहे हैं, गरीब आदमी की कौन सुनता है हर जन की? बताओ। जो ग्रामीण है, ग्रामीण इंतजार करते हैं कि उनका विकास हो, लेकिन विकास तो ग्रामीणों का होता दिखाई नहीं देता। जो भी प्रधान बन जाते हैं वो खुद का ही विकास करने में जुट जाते हैं। नाली बनने थी, नाली नहीं बनवाई। जहाँ सीसी डरने थी उधर सीसी ही डरी। जहाँ हमारे खेत है, हाँ, हमें निकल वो मुश्किल है साहब। अच्छा, किसी का नहीं हुआ विकास। और विकास के नाम पर यहाँ विकास जो है, विकास गायब हो चुका है, जबकि सरकारें तमाम प्रयास करते हैं। सरकार तो आप लोगों के लिए योजना चलाती है। क्या करेगी भाई, अब जैसे है हो गई तो करेंगे। अब जैसे बनता है सो कीचड़ में निकलते जाते हैं, अब कोई करने वाला नहीं है, तब किससे बोल दे?
और तो सब कुछ के लिए आता है, लेकिन इसके लिए नहीं आता कोई नहीं। न कीचड़ की कोई सप्लाई करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार प्रयास करते हैं ग्रामीणों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए, लेकिन धमना गांव के ग्रामीण कहते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ ही यहां ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। गांव में अब तक विकास नहीं कराए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, गांव में सीसी सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है। अभी आप आए हैं, क्या देखा? ये अपने गांव में विकास होना चाहिए। हाँ। सड़क का, नाली का निर्माण, हर चीज का मतलब सही तरीका से काम होना चाहिए। ऐसा सरपंच हम लोग चाहते हैं। पिछले सरपंच का काम कैसा लगा? कुछ भी सही काम नहीं है इसका। अच्छा, बिल्कुल काम सही नहीं लगा। इनसे भी पूछते हैं, पिछले सरपंच का काम कैसा लगा आप लोगों को? पिछले सरपंच ने तो कुछ नहीं करवाया साहब, हमें अच्छा नहीं लगा वो काम। हाँ। जो हमारा देखो बाम में चलो तो दिखाइए तुम्हें, जिनके बुढ़ी कोड़ रहे आज तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, और हम कह रहे हैं आज तक उनके घर देखो फूटे रहे, आज तक मकान नहीं बनो, कोई योजना नहीं मिल रही। और जिनके जिनको पैसा दे उन्हें बना दे। अच्छा। और हम वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, कोई भी चीज नहीं मिल रही हम वहाँ तो। अब क्या करिए साहब? अच्छा, तो कभी अधिकारी लोग आए गांव के देखने के लिए? कितने अधिकारियों को बताया, नाती राजा घूम गए, मुन्ना राजा घूम गए, और बड़े बड़े अधिकारी घूम गए, सब हम बताई हो के जाते हैं, फार्म भर दे और ले जाते जाके कूड़ेदानी में डाल दे, सो आगे छोड़ लौट के कोई जवाब भी नहीं देते। अच्छा, ये कहानी। तो मतलब चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं, दावे करते हैं, चले जाते हैं, खूब दावे करते, काम बताते और कह देते हैं कि हम कर दबा देंगे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। फिर बाद में जब चुनाव हो जाता फिर नहीं सुनता कोई नहीं। अच्छा, फिर नहीं सुनता कोई नहीं। अब क्या उम्मीद है चुनाव जीतने जो हो रहा है उसके बाद क्या विकास होगा? हमारा विकास तो ये है साहब, देखो ना तो धर्मशाला ये कहूँ, ये तैसे होते तक ना कोई स्कूल है, जो नाली है, हमारे रोड कड़े हैं, जगह नहीं है। हमें रास्ता साफ क्लियर हो जाए, एक आधा धर्मशाला बन जावे, और जब बन जाता हमें विश्वास नहीं तो कब विश्वास है? आज भी देना वोट है। अब बताओ, वोट तो 19। सही व्यक्ति को और सही उम्मीदवार को चुनने की जरूरत है। ग्राम पंचायत धमना में 7 साल का विकास तो पूरे ग्रामीणों ने देखा, और किसका विकास हुआ ये भी ग्रामीणों ने देखा। और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात है। 40 साल से आप क्या देखते रहे? हम क्या देखा थे, हमारा कछु लो नहीं हुआ 40 साल से। जो को उगाओ तुमने की आप देखियो, आप देख लो, अब क्या देख लीजिए। जब 45 साल हो गए अब तो भैया सब बैठे थे माने जी, हम समझ में आज वोट देने सुझे अभी बस। और का सहारा वोटे बैठ की जरूरत है उन्हें, बाकी हमारी जरूरत नहीं, कौन लो नहीं। अच्छा, और क्या मतलब अब भी आपको उम्मीद नहीं है विकास? हमें कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। अरे जब 45 साल में होनी तब क्या उम्मीद रहे हमें? हैं बताओ, जब 45 साल के हो गए हम, जब से देखा और आज जो हमारा कुछ नहीं भाव, अब हमें क्या उम्मीद है? तो 15 साल रोशन दद्दा रहे, उनके बाद 5 साल ओम प्रकाश दाऊ आए, फिर 5 साल हल्के भैया आए, फिर 5 साल दौड़ना ने करी, 7 साल ही मुन्ना ने करी। अच्छा, 7 साल किसने किया? मुन्ना ने, अरे वो आदिवासी का नाम फूलाबाई ने। अच्छा, तो फूलाबाई ने क्या विकास करा? हमारा कुछ नहीं भाव, हल्के भैया अंडर बदल दीजिए सीसी हैं, जब से कोई इतना एक तोला भर माटी डाल नहीं आओ। अच्छा, जी जी जी, इधर आइए ना आप, क्या हो गया? फूलाबाई ने खुद को तो घर नहीं बना पाओ, दूसरे बनवाओ तो दूसरे बनेगा सरपंच, फूलाबाई को ना हो। अच्छा, फूलाबाई ने खुद को तो घर नहीं बना पाओ, दूसरे खातर कमाई, अब फूलाबाई है का धरू का हमारा। तो फूलाबाई सरपंच है आपके यहाँ पे पहले थी? हाँ, अब 7 साल करी फूलाबाई ने सरपंच। कौन थे? मुन्ना। अच्छा, तो ऐसा होता है क्या? हाँ, यही गांव में ऐसे ही होता है। तो इस गांव में ऐसा ही होता है? हाँ, ये गांव में ऐसे ही होता रहा। महिलाओं को बढ़ाने के लिए तो सरकार प्रयास करती है। हाँ, वो तब महिला ने तो ऐसा करवा आगे फूलाबाई के नाम से सरपंच ही रही, मुन्ना राय दे रही। मुन्ना राय ने ऐसा करो कि फूलाबाई के लोग तो घर नहीं बनो, हमारी कब सफाई करवा दे, चाहे कोई आ जाओ, हमारे कहाँ विकास कर दे है, हम जब जान भी गई न करो है विकास, नहीं तो हमें नहीं विश्वास को नहीं। तो ये ग्रामीण आज हम पहुंचे थे ग्राम पंचायत धमना में, और धमना के लोग जो है लगातार शिकायत करते हैं कि गांव में जो सरपंच रहे हैं, वो सरपंच जो फूलाबाई आदिवासी है, वो आज भी स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में रहती है, और पंचायत जो है कोई दूसरा व्यक्ति, दबंग व्यक्ति चला रहा था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि गांव का आखिर विकास कैसे होगा। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एच भारत।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल एच भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।